My brother and sisters, good morning. Today I am teaching pre- preposition. Preposition वे शब्द हैं जो नाम और सर्वनाम के पहले लगते हैं और इन शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से स्थापित हो जाता है। जैसे आई राइट विथ पेन। पेन इज ऑब्जेक्ट है, इसके पहले विथ लगा है और पेन का संबंध लिखने से स्थापित हो जाता है जब विथ लग गया तो विथ कौन चीज़ है? प्रीपोजिशन है। इसी तरह हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। आई गो टू स्कूल बाय बाईसाइकिल। बाईसाइकिल के पहले जो लगा है बाय प्रीपोजिशन है, क्योंकि बाईसाइकिल का संबंध जो है वाक्य के दूसरे से स्थापित हो जाता है। जाता है तो किससे जाता है? स्कूल साइकिल जाता है तो संबंध स्थापित जाना और साइकिल से स्थापित कौन करता है? बाय करता है ना, इसलिए बाय प्रीपोजिशन हो गया। इसी तरह हमारे पास बहुत प्रीपोजिशंस हैं, जैसे ऑन, फॉर, ऑफ, अबाउट, एट, इन आदि। मैं वन बाय वन एक एक करके 2-4 को रोज़ इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मैं एक टीचर हूँ, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ है कि बच्चों को ठीक से ग्रामर की जानकारी देना। आज मैं विथ का प्रयोग बताता हूँ। विथ का मतलब से भी होता है, के साथ भी होता है, वाला, वाली, वाले भी होता है, से भी होता है। इसका प्रयोग हम अगर बताएंगे, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, आई राइट विथ पेन। मैं चाकू से एप्पल काटता हूँ, आई कट एप्पल विथ नाइफ। इस तरह जो हम लोग देखते हैं कि जो औजार है उसके पहले विथ का प्रयोग होता है, इसलिए विथ लगा। इसी तरह हम विथ एक्स, विथ पेन, विथ पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है ऑफ का प्रयोग। ऑफ का मतलब सॉरी, इसके पहले मैं विथ और प्रयोग बता देता हूँ। जैसे राम हैड गॉन टू फॉरेस्ट विथ सीता। यहाँ सीता का प्रयोग के साथ करता हुआ है, सॉरी, यहाँ विथ का प्रयोग के साथ करता हुआ है। इसी तरह हम लोग और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स गो टू स्कूल विथ बैग्स। विद्यार्थी थैलों के साथ स्कूल जाते हैं। अब यदि हम विथ का प्रयोग वाला वाली में करेंगे तो इस पर कर सकते हैं। ही इज ए मैन विथ ब्लैक शर्ट। इसका मतलब हुआ कि वह काला शर्ट वाला आदमी है। शी वाज ए गर्ल विथ ब्लैक कैप। वह
काली टोपी वाली एक लड़की थी। इस तरह हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। Now I tell you some uses of ऑफ मीन्स में भी होता है, में से भी होता है, के बारे भी होता है, का के की भी होता है। इसका प्रयोग हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग वाक्यों में कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी से मरता है तो ऑफ का भी प्रयोग होता है। जैसे ही डाइड ऑफ कोरोना, वह कोरोना से मरा। ही डाइड ऑफ टीबी, ही डाइड ऑफ मलेरिया, you can say. We all know of महात्मा गांधी। हम लोग सभी महात्मा गांधी जानते हैं, या हम लोग सभी महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। इस तरह यहाँ पर ऑफ में के बारे के अर्थ में आया। इसी तरह काके के अर्थ में भी ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यह घर जाने का रास्ता है। दिस इज द वे ऑफ गोइंग टू द हाउस। यह स्कूल का दरवाजा है। दिस इज द डोर ऑफ स्कूल। ओके, इस तरह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं ऑफ का भी। अब फोर का मैं करता हूँ प्रयोग। फोर का मतलब में भी होता है, इसका से भी होता है, के लिए भी होता है। ठीक, जैसे कि से का प्रयोग हम लोग करेंगे, सीखेंगे। आप लोग भी जानते होंगे कि पीरियड ऑफ टाइम बताने में किया जाता है। 4 दिनों से, 10 दिनों से, है ना, 4 महीनों से, 5 महीनों से, 4 डेज, 4 मंथ्स, इस तरह प्रयोग करते हैं से अर्थ में। इसे वाक्य में ले सकता हूँ। हम लोग कई सालों से भारत में रहते आ रहे हैं। इस तरह हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो बोल सकते हैं we have been living in India for many years। इस तरह हम लोग और उदाहरण ले सकते हैं। और दाम बताने का अर्थ में भी फोर लगता है। जैसे मैं 10 रुपये में कलम खरीदा। I bought a pen for ₹10। इस तरह दाम बताने फोर का लगता है। के लिए का अर्थ में लगता है कि दिस पेन इज फॉर माई सिस्टर, यह पेन मेरी बहन के लिए है। आई हैव कम हियर ओनली फॉर टीचिंग। इस तरह हम लोग फोन का के लिए अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह जब हम लोग एक एक करके जब वीडियो बनाऊंगा तब इसी तरह फिर क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।